एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है अर्थशास्त्र विषय का, वो पेपर आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से क्वेश्चन को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हमारे द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं, तो आपको उन्हें भी याद करना है। सबसे पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? प्यारे विद्यार्थियों, हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ पर आपको मिश्रित करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी मैं करवा रहा हूं, जो कि बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जब किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? तो इसमें आपको लिखना है सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी, तो इसमें आपको 0 लिखना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर, प्यारे विद्यार्थियों, किसी वस्तु का अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो पूर्ति घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है घटती है। भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है। तो भारत में 1 रुपये का जो नोट है वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको वित्त मंत्रालय करेक्ट करना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? अल्पकालीन उत्पादन फलन की जो व्याख्या है वो की जाती है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। तो यहाँ पर आपको परिवर्तनशील अनुपात करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न आपसे पूछा गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है। चालू खाते की मदें होती है दृश्य मदें व अदृश्य मदें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसमें आपको पूरक लिखना है। औसत लागत को ही वस्तु की कहते हैं, तो औसत लागत को ही वस्तु की कीमत कहा जाता है। तो इसमें आपको कीमत लिखना है। उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत सीमा कहते हैं, तो इसमें भी आपको कीमत लिखना है। प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, तो इसमें आपको लिखना है ऊंचा। बचत आय का वह भाग होता है जो पर खर्च नहीं किया जाता है, तो ये चालू उपभोग पर खर्च नहीं होता है। तो इसमें आपको लिखना है चालू उपभोग। मुद्रा प्रसार की दशा में रेपो रेट को घटा दिया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है घटा दी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे, इसलिए आपको इन प्रश्नों को याद कर ही लेना है और अच्छे से पूरा पेपर देख कर जाना है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है, तो ये बिल्कुल आपको सत्य बताना है। यदि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मांग का अतिरेक है तो संतुलन मूल्य बढ़ाना चाहिए, ये गलत होगा। समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र कहते हैं। स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं होता है। शिक्षा पर किया गया व्यय विकासात्मक व्यय है, ये भी सही है। स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें आप जल्दी से याद कर लीजिए और पूरा पेपर देख लीजिए। अगर सबसे ज़्यादा अंक आप लाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है। स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं में हमारा सही उत्तर हो जाएगा चाय एवं कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर ई। बेलोचदार मांग में आपका नमक। पूरक वस्तुएं गेंद व बल्ला। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको मिलाना रहेगा लॉर्ड किन्स। आय एवं बचत दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, तो ये कथन प्रोफेसर जेबीसे का था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो सभी और याद कर लो इन प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिसमें आपको
एक वाक्य में उत्तर देना है। जब सीमांत अवसर लागत घटने लगती है तब उदासीनता वक्र की आकृति किस प्रकार की होगी? तो ये जो आकृति होगी वो कैसी होगी? इसमें आपको लिखना है उन्नत दर। फर्म के संतुलन के समय एक फर्म को कितना लाभ होता है? तो एक फर्म को कितना लाभ होगा, इसमें आपको लिखना है सामान्य लाभ। क्या लिखना है? यहाँ पर लिखिएगा सामान्य लाभ। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मांग व पूर्ति पर। मांग व पूर्ति। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? तो इसमें आपको लिखना है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। राष्ट्रीय आय विश्लेषण। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु विभिन्न साधनों को प्राप्त होने वाली आय को किस विधि में शामिल किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है आय विधि में। संसद में सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय करेक्ट करना है। इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जरूर पढ़ें। अगर आपको इनके PDF चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जल्दी से जाकर आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सभी सेट पेपर उपलब्ध हो जाएंगे। तो सभी छात्र जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मैं आपको करवा रहा हूँ।